हाँ चलो अब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। और कल हाइट एंड डिस्टेंस समाप्त कर लिए और आज हम लोग अध्याय शुरू करेंगे 13, जैसे कल बता दिए थे, ठीक है। अच्छा 13 इसलिए शुरू कर रहा हूँ, अध्याय 13 इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि हाल ही में अध्याय 13 से गुजरे हैं, ठीक है। तो इसलिए उसमें फिर अलग से सूत्र नहीं लिखाना पड़ेगा, ठीक है। एक बार रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, ठीक। अच्छा अध्याय 13 है, चैप्टर की नाम है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति एवं क्षेत्रफल एवं आयतन, क्षेत्रफल एवं आयतन, यानी उसमें क्षेत्रफल रहता है और आयतन निकालना रहता है, ठीक है। अच्छा हम थोड़ा कोई पेज निकाल दो तो, क्या पेज है? 30। हाँ यदि आपके पास बीबीटी गाइड है तो आप 30 पेज निकाल लीजिए, 30 पेज सबको निकाल लिया है। देख मेरे प्यारे भाई गौर से एक समझना। अच्छा सर जी हमें सूत्र कथी कथी के लगता है, बात ही पहले है तो देख वो आराम से देखना। सबसे पहले तो हर एगो घन, सबसे पहले वो कथी, चलो धन नहीं घन और धन में दिल्ली आसमान का फर्क है, ठीक है। धन अपन धन होता है, अपन धन चाहे दूसरा के धन, इतना तो लोग दूसरे के धन की अपन धन कहता है कितना लोग नहीं कहता है जी। चलो भाई घन, ओकरा बाद में घनाभ, तो नहीं टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा ना तो उल्टा पुल्टा ना सोचेगा, ठीक है। घन घनाभ, ओकरा बाद में बेलन, बेलन के बाद में शंकु। अच्छा एक बेलन में 3 गो शंकु बन जाता है ना, ओकरा बाद में गोला और फिर कथी अर्धगोला। अर्धगोला ऐसे होता है, ठीक है। ये तो अर्धगोली बन रहा है जी, ससुर चल का, अरे एगो कथी हो गया अर्धगोला और एगो खोखला बेलन। चलो चलो खोखला एगो कर दे रहे हैं, ठीक है। एगो और चीज में रहता है छीनक, एगो और कथी रहता है छीनक, ये बोलता है कथी छीनक, ठीक। तो देख बउआ है घन की आयतन, घन की आयतन के सूत्र होता है एल क्यूब, एक क्षेत्रफल के सूत्र होता है 6L², ठीक। ओकरा बाद में एकर एक हो जाता है पहले विकर्ण, ठीक है। विकर्ण के सूत्र √3L। और मान लीजिए आपको भुजा का मान निकालना है तो क्यूब रूट आयतन, क्यूब रूट आयतन। अच्छा सर जी है कहाँ से आया है एकरा के समझ लो। देखो हेने क्यूब है तो खाली उन्हें एल, एल माने भुजा का मान छाटिएगा तो या के ना क्यूब रूट में ना डाल देगा, तो वही एल माने भुजा बराबर क्यूब रूट आयतन। और एगो और हेदा एगो एल छाटना है, कथी छाटना है एल, तो एल छाटिएगा तो विकर्ण बटा रूट कथी हो जाएगा 3, यानी एक एगो और सूत्र हो जाता है विकर्ण बटा √3। उतारना नहीं है, समझा रहे हैं, हो सकता है भोर पर आया होगा ना, ठीक है। ऐसे आपके नोट्स में भी है, नोट्स में है मेरे भाई है। अच्छा सुनो, जिसके पास देखो एगो आपको नोट्स मिला होगा साइंस ऑब्जेक्टिव और मैथ सूत्र, उसी में होगा, ठीक है। और जिसके पास नहीं हो गया होगा तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, अन्यथा मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करना, हम भेज देंगे, ठीक है, समझे। अरे यार तुम्हारे में नहीं होगा वो बात अलग है, हर किसी में है, नहीं होगा नहीं होगा टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, अन्यथा अन्यथा क्या करना, अन्यथा व्हाट्सअप करना, भेज देंगे, ठीक है। अच्छा भुजा के आयतन। अच्छा अब हम लोग चलते हैं घनाभ। घनाभ की आयतन के सूत्र एल गुने बी गुने एच, एल गुने बी गुने एच। एक क्षेत्रफल के सूत्र 2 × LB + BH + HL। देखो जब सब्जेक्टिव पढ़ाए होंगे तो सब लोग बढ़िया से समझाएंगे कैसे कैसे सूत्र निकालते हैं, ठीक है। एलन तो ऑब्जेक्टिव खाली काम चला रहे हैं, ठीक है। ओकरा बाद में एगो विकर्ण के सूत्र होता है, विकर्ण बराबर √L² + BH² + HH। बेलन पे आ जाओ, बेलन की वक्र पृष्ठ, कौन पृष्ठ, वक्र पृष्ठ 2πRH, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो 2πR × H + R। एक आयतन, आयतन आयतन के सूत्र πR² H। एक खोखला बेलन, खोखला कथे
खोखला बेलन की आयतन बराबर पाई एच इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। ओके चलो शंकु की आयतन, तो हेकरा आयतन में भागा देना है 3 से। ठीक, पहले कर वक्र पृष्ठ पाई आर एल, कुल पृष्ठ पाई आर इंटू एल प्लस आर, अगर आयतन तो आयतन में पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, खोखला बेलन की आयतन सॉरी है गोला है, कथी है गोला की आयतन के सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब, एक क्षेत्रफल के सूत्र 4 पाई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। अरे हई में का ठीक है खोखला। अब है आजा अर्धगोला की आयतन, अर्धगोला की आयतन हो जाएगा ओकरा के अधिया दीजिए 2/3 पाई आर क्यूब, एक और वक्र पृष्ठ हो जाता है। ठीक है 2 पाई आर स्क्वायर, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अब भाई 3 पाई आर स्क्वायर कैसे है सब्जेक्टिव में समझाए थे। ठीक है, अब भाई छीनक के तहत सूत्र पढ़े थे लेकिन फिर भी लिख रहे हैं। देखो एक और सबसे पहले वक्र पृष्ठ तो वक्र पृष्ठ ऐसे बना है। ठीक है, तो पाई एल इंटू R1 प्लस R2, एक और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस एगो नीचे वृत्त है तो पाई R1 स्क्वायर, एगो ऊपर वृत्त है तो पाई R2 स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर, और एक आयतन के एगो सूत्र होता है। ठीक है, आयतन इसी से बना है 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 प्लस R2 के स्क्वायर। हो सकता है इस सूत्र आप लोग को याद नहीं हुआ होगा तत्काल में। ठीक है, लेकिन जब आएगा उस समय लिख दूंगा, 1-2 दिन में याद कर लीजिएगा। समझ गए, ये सब सूत्र याद हो गया होगा, इस सब को आप लोग मैट्रिक में पढ़े होइएगा। किसी को दिक्कत हुआ? और हमें एगो एल निकालने के सूत्र होता है, एल माने तिर्यक ऊंचाई एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर। ठीक है, मिटा दो कहाँ, यहाँ डस्टर है। आप लोग को समझाए थे क्या? कौन उतारा है? मेरे आंखों के सामने खड़ा हो जाता। सुबह में नहीं आया था, नोट्स में है सब। ठीक, आज सुबह में यही पढ़ाई हुआ है, छीनक सब्जेक्टिव में नोट्स में है छीनक भाई। ठीक है, अरे ना रहता तो अच्छा, ऐसा ना रहता तो बताओ हम खुद एकरा के मिटकाते, कहे कि हम जान रहे हैं कि है इसलिए। ठीक है, और आप लोग जानते हैं हम वही क्वेश्चन छोड़ते हैं जो आप लोग भली भांति बना लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे बबुआ बीबी टिकट सबको निकाल लीजिए, 30 पेज निकाल लो, 30 पेज निकाल लो, और साफा क्षेत्रमिति को आराम से बहुए से भैये से पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आपको विशेष समझ में चले आए, आपको विशेष समझ में चले आए। ठीक है, हो गया, पढ़ा जाए। कहा था बेलन तथा शंकु, यानी एगो बेलन है और एगो शंकु। चलो एगो बेलन बना दे रहा हूँ और एगो शंकु। देखो आपको विशेष समझाने के लिए। ठीक है, एगो बेलन और एक कथी शंकु के वृत्त की त्रिज्या 3 और 4 है। यानी पहले बताओ बेलन है या कि शंकु है? बेलन। तब बेलन की त्रिज्या 3 और शंकु की त्रिज्या 4 तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात 2-3 है। यानी हेकर ऊंचाई 2 और हेकर ऊंचाई 3 हो गए। तो कहते एक आयतन के अनुपात माने बाटा, तो हेकर अनुपात बाटा, हेकर अनुपात समझ में आ रहा है जी? तो हेकर अनुपात क्वेश्चन पूछ रहा है तो हेकर अनुपात बताओ, कथी बताओ? अनुपात, आयतन के अनुपात। तो हेकर आयतन ऊपर लिख दो, हेकर आयतन नीचे लिख दो। तो आयतन के सूत्र पाई आर स्क्वायर एच, आ हेकर आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तोरा मन करी तो खाली पाई से पाई काट सकता रहा सर जी, यार काहे नहीं कि काट सकत एस से कि यार अलग अलग बा। अब मान बैठा दो, हेलो मान बैठा दे।
चलो ऊपर वाला कथी के आयतन बा और नीचे वाला शंकु का। तो हमें सब बेलन के बैठावल या हमें सब शंकु के। चलो बेलन के आर बता दो 3 गुने 3। बेलन के ऊंचाई बता दो 2 1/3। बेलन हाई शंकु के त्रिज्या बता दो 4 गुने 4। एक और ऊंचाई 3। देखिए हाई कटने वाला है और हाई भी कट सकता है। 2 दूनी का 4। तो ऊपर बच गल 3 3 या 9। 4 दूनी का 8 यानी 9:8। देखो हम जितना हो सकता है उतना अपने भाषा में समझाने की प्रयास करूंगा, ठीक है? समझ में आ गया है? और आराम से चित्र बना के समझाऊंगा तो यार समझ काहे नहीं आएगा जी? काहे ना आई मैंने बतावा आई काहे ना आई नो तनी लेट से आई लेकिन आई। चलो 2 नंबर तक बनाने वाला क्वेश्चन रखी। कहता है किसी घनाभ की लंबाई L चौड़ाई B तथा ऊंचाई H है तो घनाभ की आयतन का सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है? L गुने B गुने तो का दूसरा दुनिया में है वो सूत क्या आएगा? कहाँ गए ओ बाहर से अलन उससे रसगुल्ला खाया है मतलब। चलो 3 क्वेश्चन 3 और पढ़ो। कौन और पढ़ो? कौन और पढ़ो? हाँ चलो। कहता एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, यानी एगो बेलन है और एगो शंकु है। कहता एक आधार समान, आधार नीचे न रहता है जी, यानी एक त्रिज्या समान है, जितना हाई बा उतने हाई बा। फिर कहता एक ऊंचाई समान है, यानी जितना एच हाई बा उतने एच हाई बा। ऊंचाई समान है तो आयतनों की अनुपात। तो यो अनुपात पूछा था, कथी पूछा था हमारे बउआ? अनुपात। तो हमने कहा सीखनी है सर जी हाई आयतन ऊपर हाई आयतन नीचे। तो बेलन की आयतन बेलन बटा शंकु। बेलन की आयतन के सूत्र बोलिए पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई से पाई खत्म। लेकिन कहत रहा जितना हाई यार बा उतने हाई यार बा। जैसे हाई 3 तो हाई 3, जितना ऊंचाई उतने ऊंचाई। सर जी हे में काहे ना कटनी है अलग अलग। मान ला कि तू हाई 2 लिखता तो हाइयो 2, हाई 3 लिखता तो हाइयो 3। तब भाई हेलन 2 लिखता था हेलन तो 2 के स्क्वायर, हेलन 3 लिखता तो यो तो 3 के स्क्वायर। तो ओ से आर स्क्वायर से कट। अब आप गलती से 1/3 मत लिख देना। हाई 3 ऊपर कूदेगा तो 3 बाटा कितना हो जाएगा 1। अरे काहे कूदेगा? डबल बटा है या डबल बटा नहीं है? 3 ऊपर चले जाएगा 3:1। समझ के लिए होगे? हाई चित्र बनाना है तब आपको विशेष समझ आएगा। 4 नंबर का आर त्रिज्या के गोले के आयतन का सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है? देखो 2020 में पूछा है। हाँ जी। तो गोले के आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक। और नीचे वाला चित्र बना के समझाना है तो इसलिए आपको उसको उतार लीजिए। ठीक है। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ जी 4 हो गया है 5। सुना 5 कहा था 2 बेलनों की त्रिज्या है। कई गो बेलन बा? चलो 2 गो बेलन हम बना देता है। एक बेलन देखो ऐसा क्वेश्चन है ना, तू भी आराम से छोट बेलन बना दिया ताकि गड़बड़ ना हो। तो ठीक। तो कहा था कि 2 बेलन की त्रिज्या के अनुपात 1:2 है, यानी एकर त्रिज्या 1 एकर त्रिज्या 2 1:2। और फिर कहते हैं एकर ऊंचाई के अनुपात 5:3 है, यानी एकर 5 एकर 3। तो क्वेश्चन कहा था उनके आयतनों के अनुपात। आप बताओ ना, निकाल लीजिएगा। अच्छा मुँह जबानी निकालो। पाई से पाई कट जाएगा। आर स्क्वायर एच 1 के स्क्वायर गुण एच के मान 5। हाउ आर स्क्वायर 2 के स्क्वायर 2 दूनी 4 एच के मान 3, यानी 5 बटा कितना? ऑप्शन देखो तो है
यानी 5/12 वही 5:12। देखो तो हल्का है ना। निकालना है आयतन की अनुपात, आयतन की अनुपात करता। ठीक, यहाँ पर सूत्र लिख दीजिएगा। चलो हाई 5 था, 6 पढ़ते हैं। कहता समान ऊंचाई वाले 2 बेलन, समान ऊंचाई वाले 2 बेलन के आयतनों का अनुपात 9:16। चलो 2 गो बेलन बना जाए। कई गो बेलन? एक बेलन। देख बाबा कोनो बेलन मोट बन जा रहा है, कोनो पातर, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 समान ऊंचाई के, यानी समान ऊंचाई के अर्थ बोल कथी? जो हाई एच था यो एच, हाई एच था यो एच। समान ऊंचाई के 2 बेलनों के आयतनों के अनुपात 9:16 है। यानी हेकर आयतन 9 और हेकर आयतन 16। आयतन भीतर रहता है। ठीक है, तो हेकर आयतन 9 व होकर आयतन कितना? 16। तो कहा तो एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की अनुपात निकालिए। कथी पृष्ठ? वक्र पृष्ठ। अब सुनो आराम से समझना। दे तो ले एक आयतन की अनुपात, आयतन की अनुपात, आयतन की अनुपात, आयतन के अनुपात, अनुपात कितना दे लिया? 9/16। क्वेश्चन कहते हैं एक जो ऊंचाई बन समान बा, तो आयतन की अनुपात, आयतन के सूत्र लिखिए पाई r² h बटा पाई r² h। पाई से पाई, h से h, r नहीं कटेगा। अब बराबर आयतन कितना दे लेबा? 9/16। तो r² बटा में r² बराबर 9 अनुपात कितना? 16। तो जब इन्हें स्क्वायर बा तो उन्हें जाके रूट में हो जाएगा। तो एगो r1 लिख दा, एगो r2 बराबर √9 बटा कितना? 16। एक वर्गमूल कितना जाएगा? 3/4। एक अर्थ समझ ला, यानी हेकर त्रिज्या 3 आ हेकर त्रिज्या। अच्छा, क्वेश्चन त्रिज्या के अनुपात पूछी तब तो हमने के बल्ले बल्ले बानी से, बल्कि क्वेश्चन कहा था कथी के अनुपात? वक्र पृष्ठ। यहाँ पर बना दी वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ की अनुपात, वक्र पृष्ठ की अनुपात, खाली अनुपात लिखता है। ठीक है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ के आयतन के सूत्र 2πrh, 2πrh। अब तो देख के बताओ मैं कथी से कथी काटे? 2π से 2π और कुछ हो? h से h। सर जी r काहे ना कटे? अलग अलग है। ठीक है, तो ऊपर वाला r कितना बात? 3, नीचे वाला r 4 बराबर 3:4। हाँ उतना ही आता है, लेकिन निकालना पड़ गया ना। ठीक है, हम कहीं कह देते कि यही आंसर हो जाता तो दिमाग में घूमने लगता, ये काहे हो जाता, वक्र पृष्ठ काहे नहीं निकाले हैं? बात तो ऐसे है वैसे है, निकाल लो भाई, क्या दिक्कत? कहाँ तक पढ़ लिया है? 7 नंबर पढ़ना है। सुनो 7 नंबर देखो, गौर से देखना। कथी से देखना? गौर से। कहता कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना बटे? तो क्वेश्चन कहता तो एक आयतन बता दो। सुना, आप गौर से समझा। देखो तथ्य के मान दिया रहेगा ना, उसी का सूत्र लगाते हैं। तो कथी का मान दिया है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो उससे हमने घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के सूत्र लगा हम सब। बोलिए तो कथी होता है? 6l² बराबर 216। l² छाटिएगा तो 216 बटा 6 काट दो 36 कितना होगा? 36। जब खाली l छाटिएगा तो रूट में 36 बराबर कितना? सी। यदि भुजा पूछता ना तो ये आंसर हो जाता। क्वेश्चन कर रहा है तू एक क्षेत्रफल बता, आयतन। क्वेश्चन पूछ रहा है आयतन, आयतन की सूत्र बोलिए। एल के मान 6, 6 गुने 6 गुने 6। ठीक है, चलो 8 देखो। 8 नंबर का देखो, गौर से देखो।
कहता एक धातु का घन जिसके भुजा 1 cm है, यानी एगो घन है, एगो कथी है घन जौना के भुजा 1 cm बा। भुजा कैसी है? भुजा 1 cm हो गए। अब क्वेश्चन कहा था कि इसको खींचकर 4 mm व्यास का तार बनाया जाता है। तो अच्छा बताओ, तार बेलन लखा रहता है कि कैसा रहता है? जैसे ये तार सामने है तो कहाँ, जैसे ये तार, जैसे ये तार बताओ तो बेलने लखा ना जी। ये मत कहिए कि टेढ़ हो गया, अरे सीधा कर तो हेकरा के माने खूब खींच के लमरा के कथी का के खींच के 4 mm व्यास के एगो तार बनावल जाता। तो तार के लंबाई तो देखो, घन की भुजा कितना बा? घन की भुजा 1। तो एगो बात कहें, है mm में है या cm में है, तो ओकरो के mm में का ना दो। तो 1 cm में 10 mm हो कली। अब देखा हम तो नहीं कि स्केल पर ले चलता नहीं, स्केल 1 स्केल 2। तो 1 cm आ 2 cm, जहाँ 1 लिखल हो या 2 लिखल हो, ओकरा बीच में देखिए 1 2 3 4 आ 5वां पता नहीं बढ़ रहेगा, फिर 1 2 3 4 आ फिर 5वां पता नहीं बढ़। अब हेलन से कहना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगो है कथी 10, यानी 1 cm में कई mm होता है? 10। ऐसे थोड़ा बढ़िया से ना समझ में आ गया? चलो बढ़िया। तो 1 cm बा, तो में हम 10 से गुना कर देनी तो कई mm हो गए? 10 mm। अब कहा था कि कितना mm के बनावल जाता? तार की व्यास, तार की व्यास बराबर 4 mm। ठीक, तो देखो है कहे का मतलब घन की आयतन बराबर तार की आयतन। काहे कि घन से ना बनावल जाता? घन की आयतन माने हेकरा के पिघला के ऐसा बनावल जाता। तो पिघलाए वाला तो नहीं पढ़ते बड़ा ना, तो हाई पिघला के हाई बनावल जाता। तो बेलन की आयतन, बेलन की आयतन, बेलन की आ देखा एग्जाम हॉल में हाई सब लिखला की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सूत्र घन की आयतन 10 बा, तो 10 गुने 10 गुने 10। बेलन की आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर ओ सॉरी है यार, अभी लाना है, अति लाना है आर लिख दो 2, तो आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर 2 गुने 2 गुने एच, एच के मान निकाले के बा, एच के मान निकाले के बाद बताओ एच छाटोगे तो सब बाटा में ना चले आएगा। तो 10 गुने 10 गुने 10 बटा 2 गुने 2 गुने पाई बराबर कथी? काट दो, 2 पचैया 10, 2 पचैया 10, 5 25, 50 बटा पाई। देखो तो इतना आंसर है, इतना mm में आएगा आंसर। एक सेकंड अच्छा, ये कथी में आयल बाटे? ये आयल बा mm में, कथी में? mm। अब फिर हम cm ले आवेला 10 से भागा दे सकता नहीं, तो वो काहे ला बदलनी है सब? ओकरा के थीम बनाओ ना ओकरा ये रह दिया कि काट के बना दे, समझ में आ गया? देखो ऐसे तो मैंने कहा का मतलब 10 से भागा दीजिएगा तो फिर ना आ जाएगा ना, तो फिर ऊपर से बनाते। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो रहने देंगे, हाँ तो हाई मिटका के बनाऊंगा। चाहे रहे चलो ना बाटे, हमने के वे काम में बाटे, तो हमने के काम कोनो बाटे, हमने कोनो काम बा। चलिए घन की भुजा कैसी है? हाँ, अब घन की आयतन, पहले हेकर तार की व्यास दे दिया है, तार की व्यास कई mm? 4। तो त्रिज्या बराबर 4 बटा 2 mm। तो एक के cm में लाना है, कथी में लाना है? cm में। तो r बराबर 2 आ 10 से भागा देंगे तो cm में हो जाएगा, काट दिया जाए, चाहे इतने रहे तो 2 बटा का cm 10 से काटिएगा तो 1 बटा 5 हो जाएगा ना।
तो घन की आयतन आयतन बराबर बेलन की आयतन। बेलन माने तार, ठीक। घन की आयतन एल क्यूब, एल के मान 1 गुने 1 गुने 1 बराबर बेलन की आयतन तो पाई आर स्क्वायर, आर के मान 2/10 गुने 2/10 गुने ऊंचाई के मान h। कुछ काट दिया जाए, चलो 2 पचे 10, 2 पचे 10। अब हेलन कटले रहता तो सीधे 1/5 1/5 लिखता। तो देखा ऐसा कोनो जरूरत नहीं कि तू हेलन काटा, तू कहीं काट सकता रहा, तरीका से कटना चाहिए, ठीक है। तो ऊपर हो गल पाई बटा 25 अब फिर गुना कर दी बटे एच। आई हेने आगे 25 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बराबर पाई गुने एच। जब एच छाटिएगा तो 25 आ बटा कितना पाई बराबर एच। वो से तो बड़ी होगा, लेकिन समझ में आ ये। अब फिर मिटाए लगा बता ना मिटाऊंगा। चलो हमने कुछ ना कनिया सा त्रिज्या निकाल देनी सो 2 mm आ गया तो सी में ले आवेला 10 से भाग दे देनी सो आहे घन के आयतन बराबर बेलन के आयतन, कोनो दिक्कत। चलो ले जा। तार बना ले बड़ा बढ़िया कैले, बड़ा ना बनते तो वो ना बढ़िया करते। चलो क्वेश्चन 9 देख भाई। ए में 20 से 25 तक थोड़ा सा हर चैप्टर है स्टार्टिंग में 20-25 को तो भारी मिलवे करेगा, जिसे आप लोग जानते हैं भली बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 9 क्वेश्चन का है। कहता 2 बेलन की त्रिज्याओं के अनुपात, कई गो बेलन? चलो 2 क्वेश्चन तो शायद पढ़ने से ना। चलो एक के बना 2 3 सुनो हम समझाते नहीं। कहता 2 गो बेलन की त्रिज्या एगो 2 बा एगो 3 बा, यानी हेकर त्रिज्या 2 आ हेकर त्रिज्या 3। तनी पातर मोट बन जाता, वैसे कौन दिक्कत ना, ठीक है। हाँ अब फिर कहता ऊंचाई 5 3, ऊंचाई 5 3। क्वेश्चन कहता आयतन के अनुपात ना बना लीजिए। चलिए 9 10 कहता कि गोला के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कौन सा होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। आप सुना कहता 2 घनों के आयतन के अनुपात 1:8 है, यानी 2 गो घन बा, एगो के आयतन 8 बटे सॉरी एगो के 1 बा और एगो कितना बा 8, एगो के 1 बा एगो कितना बा 8। ये काटे चित्र मिटा दूंगा, अब इसलिए से बनाया हूँ, ठीक है। सुनो घन की आयतन की अनुपात बराबर 1 बटा कितना है 8। ऐसे लिख सकता हूँ। तो घन की आयतन के सूत्र कहते होता है एल क्यूब, अब बाटा में एल क्यूब। 2 गो आयतन है, अरे एगो है नहीं लीजिएगा, बराबर 1 बटा कितना 8। अब हाई ने क्यूब है तो जाके क्यूब रूट में हो जाएगा, तो L1 बटा L2 लिख दो बराबर रूट अंडर क्यूब रूट का अर्थ होता है L 3 लिखो 1 बटा 8। 3 गो में से एगो निकालो तो ऊपर कते हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 2। ऐसे आप ऑप्शन देकर भी निकाल सकते थे, कि हेमे कौना के क्यूब कैला पर ऊपर 1 रह जाए और नीचे 8 हो जाए, तो एगो तो 2 ऑप्शन ऐसा लौका था ना। चलो आज 15 तक करके रहने दिया जाए, ठीक है। 12 नंबर देखा, कै नंबर? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। 13 नंबर तब कहता कि निमित्त में बेलन का आयतन निकालने का सूत्र कथी होता है, तो बेलन के आयतन के सूत्र पाई आर स्क्वायर एच। 14 नंबर क्वेश्चन का है 14। क्वेश्चन 14 कहा था एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई r और h है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 15 कहा था 6 cm भुजा वाले घन में से 2 cm भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। चलो इतना तक पढ़ा करो, उसके बाद मैं रहने दे रहा हूँ, ठीक है। चित्र नहीं बनाना था। 15 क्वेश्चन कहा था कि 6 cm भुजा वाले घन, एगो कै cm भुजा वाले घन
चलो एगो हम भुजा बना देनी घन जवना के भुजा कैसे। अब कहता एकरा के तो 2 cm में कय गो बना सकता रहा। 2 cm में आए 3 गो। अच्छा आए तो एकरा के काट के बताऊं। चलो अब कहला तो काट के देता नहीं। चलो आराम से समझिए, चिल्लाना उलाना नहीं है, ठीक है। चलो आराम से देखना। हुआ हाय। चलो इतना पर बना दे रहा हूँ। हाय घन काट के बनाऊंगा। अच्छा घन जैसा दिखाई दे रहा है कि ना? दिखाई दे रहा है ना जी? कौन आना रहे हो? अरे एगो हाई सतह है, एगो हाई सतह है, एगो ऊपर वाला है। 3 गो दिखाई दे रहा है तो 3 गो ना दिखाई देगा। एकरा अब देखो एकरा नीचे एगो होगा, एकरा साइड में नहीं होगा, एकरा साइड में नहीं होगा। अब देखो एकरा के काट रहा हूँ। मान लो कि 6 cm का है तो 6 cm के काटना है 2 cm में। तो सर जी एकरा के हम 2 कच्चा काटेंगे। बकलोल मैंने 2 फारा देखो कटा के। चलो अब एकरा के ऐसे काटिएगा ऐसा है ना काटिएगा। एकरा कैसे काटिएगा? हाँ एकरों के काट के बता रहा हूँ। देखो एकरा के ऐसे काटिएगा, ऐसे काटिएगा, ऐसे। अब एकरा काटो। कटा रहा है, टेढ़ा हो गया काजे। देखो तो आप क्या होंगे बुझा रहा है जी। तो देखो हाई 6 cm का था। तो देखो एगो हेलन से निकलेगा, एगो हेलन से निकलेगा, एगो हेलन से निकलेगा, एगो हाई निकलेगा, एगो हाई। अरे ना निकलेगा। अब बताओ एगो हाई निकल जाएगा, हाई निकल जाएगा, हाई निकल जाएगा। हाई दोनों एक ही गो में है। हाई निकल जाएगा, हाई कोनो पक निकल जाएगा। और आप लोग कह रहे थे 3 गो बनेगा। अब देखो कैसे बनेगा। अब बात हुआ सर जी तो काट के बना दिए। अब क्वेश्चन में हम कैसे बनाएंगे? वैसा ही काटेंगे का ना होगा। हेकरा आयतन में से तो हाई आयतन भागा दे दो। हेकरा आयतन में हाई आयतन के कथी कर देना है? भागा दे देना। तो ये चित्र मिटका दो। देखो तो काट के समझा देना तो बढ़िया समझ में आ गया। पूछ रहा है छोटे घन की संख्या, छोटे घन की संख्या, घन की संख्या। तो बड़का के आयतन, बड़का के आयतन में छोटका के आयतन से भागा दे देंगे। तो बड़का के आयतन 6 है तो 6 गुने 6 गुने 6, छोटका 2 गुने 2 गुने 2। काट दो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 कितना। और फिर नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। ओके।